भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं और कन्याएं ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायक होता है। इस दिन श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ व्रत रखा जाता है और सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस दिन ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन और कथा श्रवण करने का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और यदि कोई महिला इस दिन के व्रत को करती है तो उसके जीवन में होने वाले जो रजस्वला दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि आप कोई भी व्रत करती हैं और उसमें आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स से होने वाला जो दोष होता है वो ऋषि पंचमी के व्रत को रखने से समाप्त हो जाता है। इसलिए इस व्रत को महिलाओं और कन्याओं को अवश्य ही रखना चाहिए। ये व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, समर्पण और सम्मान की भावना को दर्शाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को स्थापित करके इस दिन उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। फूलों एवं सुगंधित पदार्थों, धूप दीप इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। उन्हें सफेद वस्त्र चढ़ाने चाहिए। यज्ञोपवीत और नैवेद्य से उनकी पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इस दिन ऋषि पंचमी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नाम का एक राजा हुआ करता था। वो ऋषियों के समान था। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था, जो कि अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वो घर के कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद वो दोनों स्त्री और पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसे अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के उसने भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई घर से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विषगमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का ये कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। फिर बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वो सब कुछ सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात के समय वो भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख के मारे मरी ही जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वहां पर रखे एक बर्तन में खीर को सांप ने विषैला कर दिया था। यदि वो विषैली खीर वो ब्राह्मण को खिलाते तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता। इसलिए मैंने उसके सामने उस खीर को जूठा कर दिया, जिसके कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और कुछ भी नहीं खाने को दिया। तब वो बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज भी मैं खेत में दिन भर हल जुता रहा था। मेरे पुत्र ने आज भी मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत मारा। मुझे इस प्रकार के कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता के इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया।
और फिर उनके दुख से दुखी होकर वो वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सवर्तमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भादव महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में तुम स्नान करना और रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट गया और उसने अपनी पत्नी सहित विधि विधान पूर्वक वो व्रत और पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वो सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। यहाँ पे एक कथा समाप्त होती है और इसके संदर्भ में एक अन्य कथा भी कही गई है। उस कथा के अनुसार विदर्भ देश में उतंक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन दैव योग्य होने के कारण कुछ दिनों के बाद वो विधवा हो गई। उसके बाद दुखी ब्राह्मण अपनी कन्या सहित गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है। उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में वो कन्या एक ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि यह रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वो चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है। यदि वो शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे और ऋषियों का पूरी विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पूजा करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की ये आज्ञा सुनकर पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वो सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। कथा समाप्त। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं। अगर कथा पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं और व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियां आपको समय पे मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।